हेलो। एक बात देखिए आप लोग कि हम लोग कहाँ से कहाँ हम लोग का इंसान आज पहुँच गया है। मंगल ग्रह तो यहाँ तो वहाँ, यहाँ वैसे बैठे वहाँ टेक्नोलॉजी को प्रसार करना। लेकिन क्या आप लोग मेरे इस बातों से हम तो सहमत नहीं लग रहे हैं। देखिए हम लोग तमाम, चाहे जितनी भी हम लोग विकास कर जाए अपने देश में, साइंस का डेवलपमेंट कर दें, लेकिन हम लोग जो दिमागी जो रूप से जो हम लोग ना प्रभावित हुए हैं आज तक, वो हम लोग का जो कुरीति हम लोग के समाज में आज भी व्याप्त है, ये तमाम हम लोग के वैज्ञानिक पद्धति का विकास को हमेशा के लिए ढेर कर देता है। क्योंकि देखिए जब तक आप हम लोग समाज में निश्चित रूप से हम लोग यदि भय मुक्त यदि जिंदगी नहीं जिएंगे और हम लोग खुशहाली नहीं जिंदगी जिएंगे तो क्या होगा। ये सब हम लोग का फैशन, ये सब हम लोग का टेक्नोलॉजी किस काम के लिए है? कुछ कामों के लिए नहीं है। तो देखिए आज आप लोग के सामने मैं जो अपना मेन मुद्दा रखने जा रहा हूँ, हम आज दहेज प्रथा के ऊपर आप लोगों का समय बर्बाद करने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दहेज प्रथा एक घिनौना कृत है। कृत समझिए, यानी हम लोग के द्वारा ही बनाया गया, हम लोग इंसानों के द्वारा ही दिया गया एक थोपा गया कृत है, घिनौना कृत है। और है कि इसका कारण क्या है, फिर दूसरा परिणाम क्या है, और तीसरा है कि माता पिता की सोच क्या है, माने अब आने वाले बच्चियों के प्रति माता पिता की सोच क्या है। तो ये तो माता पिता की सोच आज से नहीं, बहुत पिछले कई दशकों से लगी हुई है, क्योंकि दहेज प्रथा हम लोग को पूरा का पूरा जकड़ चुका है। तो देखिए दहेज प्रथा का हम स्टार्टिंग को बता रहे हैं। दहेज प्रथा आखिर है क्या? तो देखिए दहेज का अर्थ होता है कि जो संपत्ति विवाह के समय वधू के मतलब बहू के परिवार के तरफ से वर को दी जाती है, उसे ही हम लोग दहेज कहते हैं। और दहेज को उर्दू भाषा में जहेज कहा जाता है। अब देखिए हम लोग का देवी देवताओं का जितने भी सामाजिक जो रीति हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग अपने अपने पवित्र ग्रंथों के माध्यम से सीता जी का विवाह, तो उसमें भी कुछ ना कुछ दहेज दिया गया होगा। लेकिन ये दहेज एक प्रॉपर बोल कर नहीं दिया गया है। यानी कि इसमें एक बात है कि खुशी खुशी यदि हम लोग का पितरी यानी कि वर के तरफ से ना होकर के वधू की तरफ से जो घर से जो कुछ भी मिलता है उसे हम लोग दहेज कहते थे। अब देखिए इसका बात कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो देखिए वधू के परिवार द्वारा उसके वर को दिया जाने वाला दहेज वर्तमान भारत में लगभग हर जगह है, और यह आमतौर पर किसी भी परिवार की सालों की कमाई से अधिक होती है। याद रखिएगा, सालों की, वर्षों की कमाई से अधिक होती है। और भारत सरकार दहेज के एक बनी सामाजिक बुराई मानती है, लेकिन दहेज को समाप्त करने के लिए उनके कानून का प्रयास आज भी निष्प्रभावी हुआ है। अर्थात कानून बना हुआ है कि दहेज लेना और देना दोनों ही हम लोग का क्या है, गलत है। लेकिन फिर भी ये इसके ऊपर कोई भी कानून का आज तक न तो अच्छा से दंड चला है लोगों के प्रति, और न लोगों ने शायद वहां पर जाकर के कोई कंप्लेन भी करना चाहा है। इसीलिए बुराई आज तक हम लोग को जकड़े हुए है। अब एक बात देखिए कि हमारे समाज में प्राचीन काल से यह प्रचलित एक सामाजिक प्रथा है, परंतु प्राचीन काल में इस प्रथा को स्वेच्छा के साथ, बिना लालच के और बिना किसी भाव से इसको दिया जाता था। अर्थात क्योंकि प्राचीन काल में पिता की संपूर्ण संपत्ति उसका पुत्र का अधिकारी होता था, अर्थात पत्नी और पिता और पुत्र से जो संतान उत्पन्न होते थे उसमें पुत्र का तो काफी कुछ महत्व था, उसके संपत्ति पर अधिकार होता था, पुत्रियों का नहीं होता था। इसीलिए पिता क्या करते थे कि उसके एवज में कुछ अपने तरफ से उपहार देते थे, और वही उपहार आज के युग में हम लोग क्या कर लिए हैं कि एक बुराई बना करके और समाज पर थोप दिए हैं कि नहीं ये दहेज, ये दहेज, ये दहेज, ये दहेज। तो देखिए उस समय मानते थे कि उस समय घर में जो बेटियां पैदा होती थी उनको ये अधिकार नहीं था कि पिता के संपत्ति में उनकी भी राइट बनता है। लेकिन आज के समय तो ये कानून बन गया है। तो ये कानून बन गया तो आज भी हम लोग के बहुत से जो मोस्टली हम लोग का जो स्टेट है, बिहार, यूपी, हम लोग का बंगाल, माने ये तो पूरा प्राय हर जगह है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ज़्यादातर हम लोग का बिहार, यूपी यानी बिहार में काफ़ी फैला हुआ है, और भी कुछ स्टेट में फैला हुआ, लेकिन हर जगह है कम या बेस, ये नहीं कि एकदम कहीं है ही नहीं है। और यहाँ तक कि ये धीरे धीरे हिंदू धर्म से मुस्लिम कौम में भी ये चला गया है। और ऐसे देखा गया तो ये पूरे के पूरे हम लोग को सामाजिक बुराइयों को रूप, एक प्रथा के रूप में पूरा का पूरा छा गया है, और जिसके ऊपर मैं आज आप लोगों से कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए
पिता संपत्ति का कुछ भाग को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर उसे उपहार के रूप में जो दिया जाता था, उसको हम लोग मानते थे कि एक हल्का सा दहेज है। लेकिन इसका हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीड़ फाड़ करके और हम लोग अपने माथे पर एक कलंकित भाव लेकर के घूमते हैं समाज में। सोचिए ये कितनी एक गंदी हम लोग की विचार है। अब देखिए, मोस्टली हम लोग का बिहार यूपी में देखा जाता है कि हम लोग का वैशाली हुआ या वैशाली के आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट हुए हैं, हम लोगों में तो एक ऐसा माने पता नहीं किस हम लोग मानसिक ग्रसित माने मानसिक बीमारी से ग्रसित है कि वहाँ तो मोल भाव होती है, मोल भाव। आईएएस है तो इतने लाख, बिहार पुलिस है तो इतने लाख, यूपी पुलिस है तो इतने लाख, यानी कि क्लर्क है तो इतने लाख। माने क्या बात है भाई, क्या हम लोग भेड़ बकरी और आज भी उसी पशुधन में जीते हैं कि हमारी पशु इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी दूध देती है, इतनी अच्छी इसकी हेल्थ है तो इतना दाम लगना चाहिए। क्या प्रथा है हम लोग बताइए? क्या हम लोग अपने आप को इस समाज में विकसित मानते हैं कि हम लोग एक विकसित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं? या हम अपने आप को क्या विकसित मानते हैं? क्या हम लोग सेलफोन लेकर जो घूमते हैं क्या हम लोग विकसित मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल से आप हम लेकर घूमते हैं, लेकिन जानते हैं वैसे माता पिता के ऊपर क्या बीतता है, जो कि उनके लालन पालन से लेकर के उनके पढ़ाई लिखाई तक का जो खर्चा मुश्किल से वहन कर पाते हैं, और उनकी घर की बेटियां 20 से प्लस 25 उम्र की हो जाती है, शादी विवाह नहीं होती है दहेज के चक्कर में। क्योंकि लड़कों को तो सब कुछ चाहिए, लड़की भी सुंदर चाहिए, दहेज भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए, तो तमाम कुछ चाहिए। लेकिन बहुत से परिवार सक्षम नहीं हैं, कहाँ से दे पाएंगे? यहाँ तक कि हम लोग क्या देखें कि हम लोग इसके एवज में हम लोग ने क्या क्या और बुराइयाँ ले लिया। तो इसके एवज में हम लोग क्या ले लिया? तो बाल विवाह, समझिए, बाल विवाह, उम्र में वृद्धा विवाह, मतलब कहने मतलब कि वर काफी वृद्ध है और उसकी पत्नी 15-16 साल की है। क्यों भाई? पैसा के लिए, वो काफी पैसे हैं तो किसी भी उम्र में शादी कर लेंगे। तो उम्र का भी एक विवाह यहाँ पर फैकल्टी बनता है। हम लोग इस प्रकार से देखा गया कि कन्याओं के लिए यह हम लोग का एक अपराध का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि दहेज प्रथा के समय आजकल न क्या हुआ है कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि उसके पिता के लिए दहेज प्रथा एक अभिशाप सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके पिता उसको इतना दहेज नहीं दे पाते हैं। और इसका भयावह रूप होता गया क्योंकि माता पिता पुत्री को जन्म देने से भी डरने लगे हैं। और हमने बताया ना कि इसके कारण बाल विवाह, उम्र का कोई ठिकाना नहीं होना, और उम्र में काफ़ी अंतर, यानी उसका होने वाला वर पैसा वाला है तो वो एजेड है, लेकिन उसकी बहू यानी कि उसकी पत्नी कम उम्र की है, क्योंकि वो भाई गरीब की पुत्री है। यानी पूरा समाज को डिसबैलेंस कर दे रहा है। और इसके साथ ही साथ एक और बात मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो मैंने परिणाम बताया ना समाज में कि कितनी कितनी बुराइयां को जन्म दे रही है। अब आइए देखिए कि माता पिता की सोच क्या हो रही है इसके संबंध में। तो देखिए, माता पिता की सोच जहाँ तक है तो आज से नहीं, लगभग पिछले कई दशकों से देखा जाए तो माता पिता देखते हैं कि हमारी इतनी पुत्री हमारे घर में पैदा हो गई, इसकी शादी विवाह हम कैसे देंगे? क्योंकि मेरे पास उतनी आमदनी नहीं है, मेरे पास उतनी अच्छी नौकरी नहीं है, तो हम इसको पढ़ा तो देंगे, दुख सुख से खिला पिला के बड़ा तो कर देंगे, लेकिन ये सामाजिक जो रीति हमारे माथे को जकड़ लेगा, इसको हम सरवाइव कैसे करेंगे? एक बात आप लोग देख लीजिएगा, देखिए हम लोग गाँव में जो लोग बसते हैं ना, गाँव में, वो शहरों से जो गाँव में लोग बसते हैं तो हम लोग मानते हैं कि चलिए वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, मेहनती होती है, ये बात कोई फैक्ट अच्छा बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनका जो दिमाग होता है ना, आप लोग देखिएगा, इनका दिमाग, ग्रामीण लोगों का जो दिमाग होता है, ये हमको लगता है कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखिएगा आप फीलिंग करके, यदि आप लोग जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अधिकांश लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, आप जो काम वहां सोचिएगा उसको मतलब कम से कम 48 घंटा पहले वो सोच चुके हैं। आप शहर से जाकर वहां सोचिएगा जो काम करना, उसको या तो 1 महीना पहले भी सोच चुके हैं। और क्या है कि ये तमाम तरह की बातें जब होगी दहेज के प्रति कि नहीं लेना है, नहीं देना है, तो वो खाली सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें समाज में बड़ा नाम कमाना है, हम बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है भाई, आप पैसे वाले हैं तो आपके जैसे सब पैसे वाले थोड़ी हैं, आप इसमें कुछ कोऑपरेट कीजिए, समाज को आगे बढ़ाना है ना। आखिर हम लोग को बच्चियों और माता पिताओं को गरीब करके छोड़ देना है, बच्चियों को हम लोग का आत्महत्या के लिए छोड़ देना है। देखते हैं दहेज प्रथा को लेकर के हम लोग का बिहार का कुछ सीवान और गोपालगंज का जिला है, यहाँ तो हम देखते हैं कि तमाम हम लोग का दहेज प्रथा को लेकर के हमारी बेटियां, हमारी पुत्रियां
वहाँ पर आत्मदाह कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, क्योंकि बार बार हम लोग का उसके ससुराल से तंज मारा जाता है बहू को, यानी कि कभी सास के द्वारा, तो कभी उसके ससुर के द्वारा, तो कभी खुद उनके नालायक हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि उनके नालायक हस्बैंड को भी ये पसंद है। अरे तुम कैसे हस्बैंड हो, तुमको एक किसी ने एक अपने घर का एक बचपन से पोसता हुआ एक अपनी पुत्री को तुमको सौंप दिया, अब तुमको क्या चाहिए बताओ? पैसा तुम खुद से कमाओ ना, अपने बल पर कमाओ ना, जब मर्दागनी है तो खुद कमाओ ना। तुम अपने माँ के साथ और पिता के साथ हूं मैं हूं क्यों मिलाकर देख रहे हो? छोड़ो इसको, ये सब कृति हटाओ, क्योंकि ये कृति हम लोग के समाज को काफी गर्त में ले जा रही है। इतनी गर्त में ले जा रही है कि मतलब इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतनी मेरा जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद ही फीलिंग कर रहे हैं। अपने आसपास देखिए, कितने हमारी बेटियों की शादी पैसा के अभाव में देर से हो रही है, डिले हो रही है। कितनी हमारी बेटियां गलत स्टेप ले रही है, कितने हमारे माता पिता की टेंशन बनता जा रहा है, कितने लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं चिंता में। लेकिन समाज क्या है, चढ़े जा रहा है। नहीं, हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख, हमको समाज में नाम कमाना है। अरे नाम कमाना है तो दूसरे फील्ड में कमाओ ना, किसी दूसरे के पैसा पर क्यों लेकर कमा रहे हो? तो खुद बेचारा अपना घर का एक इतनी अच्छी खिलती हुई पुष्प को, फूल को, बेटी समान फूल को तुमको सौंप दिया, अब तुम अपने उससे आगे बढ़ो ना, उसको क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तो समाज से इसको हटाया जाए ना हम लोग का, क्योंकि समाज से यदि नहीं हटेगा तो किस चीज का हम लोग विकास किए हैं, क्या चीज का हम लोग आगे हैं, किस चीज के हम लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं? कुछ नहीं है, जीरो है हम लोग अभी भी। अब देखिए, अब मैं आप लोग को यही बताने जा रहा हूं कि आखिर में जो हम लोग का बेटियों के प्रति माता पिता की जो सोच है, तो उसके लिए देखिए, लड़कियों कोशिश के घर में देखिए, लोग लड़कियों को घर में उचित सुख सुविधाओं से वंचित रखना दहेज प्रथा का एक कारण है, क्योंकि उसके परिवार वालों का यह मानना है कि यदि ये सभी सुख सुविधाओं से लड़कियों को दी जाएगी तो उनके विवाह में दहेज के लिए कुछ नहीं बचेगा। अर्थात दहेज प्रथा ने बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, अनाचार और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है। अर्थात हम लोग के माता पिता के प्रति ये सोच है कि हम लोग के घर में बेटी कम पैदा हो, तो बेटी जब कम पैदा होगी तो सबको तो बेटी चाहिए शादी के लिए। आखिर ये हम लोग का जो कल्चर तो चलाना है ना, नेचुरल कल्चर तो सबको निकल चलना है, तभी तो समाज में हम लोग जी पाएंगे, अपनी समुदाय को जीवित रख पाएंगे। लेकिन बेटी चाहिए नहीं, ये क्या बात हुआ भाई? बेटी भी नहीं चाहिए और आपको का कल्चर भी चलता रहे, ये संभव है क्या? क्योंकि नेचर ने एक माँ को ही तो कोख दिया है ना कि आने वाला जनरेशन उससे पैदा होगा, और हम लोग इंसानों के इतने बुद्धिमान होते हुए भी ये कारण क्या बनता जा रहा है। इसलिए मैं आप लोग को आज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरा जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आप लोग कम से कम कुछ दिन तो कुछ समय तो इसके ऊपर सोचिए कि जो दहेज हम लोग लेने के लिए काफ़ी प्रेशर डालते हैं लड़की के पिता के ऊपर, क्या ये प्रेशर हम लोग कुछ समय के लिए हटा नहीं सकते हैं? क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि आप भाई आप जितना सक्षम हो उतना ही दीजिए, आप ना तो कोई कर्ज लीजिए ना जमीन बेचिए? ऐसे क्या होगा कि समाज में खुशहाली आएगी, और वो खुशहाली इतनी अच्छी खुशहाली आएगी कि जहां हम लोग के लिए, देखिए आजकल ज़्यादा लोग खुशहाल ना होने के कारण रोगी बने हुए हैं, और रोगी कम बनेंगे, डॉक्टरी खर्च कम होगी, कम दवाई लगेगी, और परिवार सुखी सुखी जीवन पूर्ण अपना जीता रहेगा। और बेटियों को भी लोग मारने का नहीं सोचेंगे। जो आजकल जो देखते हैं ना भ्रूण हत्या, ये तो काफ़ी पहले से चलती आ रही है, लेकिन बंद है फिर भी ये चलती आ रही है। तो हम लोग अपने आने वाली फूल की जैसी, परी की जैसी, नन्ही परी वाली बेटी को हम क्यों मारेंगे बचपन में? उसको आने ना दें, क्योंकि वो तो हमारे लिए ज़रूरी है, और हमारी बेटी है ना। बेटी नहीं रहेगी तो फिर ये संस्कार चलेगा कैसे, समाज चलेगा कैसे? और फिर हम लोग मानव होकर के यदि ऐसा घिनौना काम करेंगे तो फिर हम लोग किस तरह का मानव, कैसा विकसित मानव? कुछ नहीं। अब हमारे साथ दो बातें आप लोग देखिए। एक मैं बताता हूं कि दहेज मांगने वालों को भीख दे, बेटी नहीं दे। पहला देखिए स्लोगन, दहेज मांगने वालों को भीख दे दीजिए, बेटी न दे। 10,000 5,000 रुपया दे दीजिए, भाई जाओ बेटी नहीं देंगे। और दूसरा हमारा आज का नारा है कि आओ हम सब मिल करके जागरूकता लाएं और दहेज रूपी राक्षस को जड़ से मिटाएं। आओ हम लोग मिलजुल करके जागरूकता लाएं और दहेज रूपी राक्षस को जड़ से मिटाएं। अब ये बात आप लोग को अच्छा लगा होगा तो थोड़ा बहुत शेयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर भी, कुछ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।